हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 8 का जो है अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है दोस्तों 20 दिसंबर को। ये जो एग्ज़ाम था 16 दिसंबर को होना था, मगर दोस्तों डेट को स्थगित करके जो है ना, यानी उसको बदल करके जो है 20 दिसंबर को कर दिया गया है। यानी दोस्तों 20 दिसंबर को जो है आपका इंग्लिश और सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर को लेकर आ गए हैं। इसलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, झारखंड अधिविद्य परिषद जो कि दोस्तों ये जो है आपका क्लास 8 का है एस1 एग्जामिनेशन इंग्लिश का, जिसमें हम लोग MCQ क्वेश्चन और सब्जेक्टिव यानी दोनों टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं दोस्तों किस तरह क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। लीजिए दोस्तों, क्या है हु वाज रिटेन द स्टोरी द नेटिव फ्रेंड्स, यानी दोस्तों ये जो आपका कहानी है द नेटिव फ्रेंड्स, ये इसके लेखक कौन है ये पूछ रहा है। तो देख लीजिए, ये जो है दोस्तों प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो कहानी है इसके लेखक जो है दोस्तों प्रेमचंद है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। सेकेंड में देख लीजिए क्या है, केशव सिस्टर्स नेम वाज, यानी दोस्तों केशव की जो है बहन की नाम क्या था। तो दोस्तों श्यामा नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और 3 में देख लीजिए क्या पूछा है दोस्तों कि हाउ मैनी एग्स डिड केशव सी इन द नेस्ट, यानी दोस्तों केशव ने जो है घोंसले में कितने अंडे देखे थे। दोस्तों 3 है ना, 3 देखे थे, यानी 3 देखे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और 4 में देख लीजिए क्या पूछा है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोयम माई मदर, यानी दोस्तों ये आपका कविता जो है माई मदर, ये जो है इसके कवि कौन है दोस्तों, कवि कौन है। तो दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और 5 में देख लीजिए क्या पूछा है, विच प्लेसेज ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज डज द पोएट रिकॉल इन द पोयम माई मदर, यानी दोस्तों कवि जो है ना अपनी कविता मेरी माँ जो है ना दोस्तों, ये अपने बचपन के किन स्थानों को याद करते हैं, यानी रिकॉल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है रामेश्वरम दोस्तों, रामेश्वरम ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और 6 में देख लीजिए क्या पूछा है, व्हेन डज द चाइल्ड इन द पोयम माई मदर से दैट ही विल जो है मीट हिज मदर अगेन, यानी दोस्तों इस मतलब कि दोस्तों कविता मेरी माँ में बच्चा कब कहता है कि वह अपनी माँ से फिर मिलेगा, है ना दोस्तों, कब कहता है। देख लीजिए, ए में दिया है दोस्तों ग्रेट हियरिंग डे, बी में ग्रेट वर्डिक्ट डे, सी में दोस्तों ग्रेट ट्रायल डे और डी में ग्रेट जजमेंट डे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में देख लीजिए क्या पूछा है, हु हैज रिटेन द स्टोरी काली एंड द रेड स्नेक, यानी दोस्तों ये जो आपका कहानी है किसने लिखी है, जाई वेटकर दोस्तों, जाई वेटकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और 8 में देख लीजिए क्या पूछा है, व्हाट डिड कालीज फादर डू फॉर ए लिविंग, तो दोस्तों इसका मतलब हुआ काली के पिता क्या काम करते थे, काली के पिता जो थे क्या काम करते थे दोस्तों। ए में दिया है ही वाज ए टीचर, बी में ही वाज ए स्नेक कैचर, सी में ही वाज ए बस कंडक्टर और डी में ही वाज ए पोस्टमैन। तो देखिए दोस्तों वो सांप पकड़ना काम करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही वाज ए स्नेक कैचर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और 9 में देख लीजिए क्या पूछा है, कह रहे दोस्तों कि वाई डिड काली हैट गोइंग टू स्कूल, यानी दोस्तों काली को जो है स्कूल जाना क्यों नापसंद था, है ना। ए में दोस्तों ही लाइक टू प्ले एट होम, यानी उसे घर पर खेलना पसंद था। बी में इट वाज वेरी फार, यानी वह बहुत दूर था। सी में दोस्तों ही हैड नो फ्रेंड्स, यानी उसके कोई मित्र नहीं थे। और डी में द टीचर्स डिसलाइक हिम, यानी शिक्षक उसे नापसंद करते थे। तो देखिए दोस्तों वो जो था ना उसके कोई मित्र नहीं है ना, उसके कोई मित्र नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और 10 में देख लीजिए क्या पूछा है, व्हाट हैड काली ब्रॉट फॉर लंच, यानी दोस्तों काली दोपहर के भोजन के लिए क्या लाई थी, है ना, तो दीमक लाई थी, यानी दोस्तों टर्माइट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। और 11 में देख लीजिए क्या पूछा है, फाइंड द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये दोस्तों ग्रामर का सवाल आ चुका है ना। इंट्रोगेटिव यानी कि दोस्तों इसमें जो है आपका प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान करना है। देखिए दोस्तों जिसमें जो है आपका इस तरह का चिन्ह लगा रहेगा वो दोस्तों आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कैन ए मैन फ्लाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ में देखिए अगर इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है तो वो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में क्या है कि विच इज ए निगेटिव सेंटेंस, है ना, यानी नकारात्मक वाक्य की जो है इनमें से कौन सा है दोस्तों, ये पहचान करना है। तो देखिए जिसमें नोट लगा होगा, किसी दोस्तों नोट लगा होगा, वो आपका नकारात्मक हो जाएगा सेंटेंस। तो देख लीजिए ए में दिया है दोस्तों, ही डिड नॉट वांट टू ईट फूड, है ना, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। और 13 में देख लीजिए क्या पूछा है कि द करेक्ट आर्टिकल इन द सेंटेंस गंगा इज ए होली रिवर। इस वाक्य में सही आर्टिकल है दोस्तों, तो गंगा इज ए होली रिवर। दोस्तों गंगा जो एक नदी का नाम है, तो कोई भी नदी के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, क्योंकि जो आर्टिकल होता है ए एंड द, तो दोस्तों इसमें द का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा द, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। और 14 में देख लीजिए क्या पूछा है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्रॉम ऑफ द वर्ब इन सी स्टडिंग ऑल डे। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसलिए अंडरलाइन किया गया है दोस्तों, है ना। तो ए में देख लीजिए हैज़ बीन, बी में इज बीन, और सी में दोस्तों हैव बीन, और डी में हैड बीन। तो देखिए कहना क्या चाह रहा है दोस्तों, ये जो है ना द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन, यानी कि दोस्तों सी स्टडिंग ऑल डे, तो यहाँ क्या लगेगा दोस्तों, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो दोस्तों हैज़ बीन का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होता है दोस्तों, क्योंकि सी के साथ जो है हैज़ बीन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या है, द सिंपल पास्ट टेंस ऑफ द सेंटेंस, है ना दोस्तों, द डॉग रन्स आफ्टर द कैट, यानी दोस्तों इसको जो है सिंपल पास्ट टेंस में जो है इस वाक्य को जो है ना क्या करना है दोस्तों, इस वाक्य को सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्म में लाना है। तो द डॉग्स रन्स आफ्टर द कैट, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर जो है ना क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो सब्जेक्ट आपका हो जाएगा दोस्तों डॉग, क्या हो जाएगा डॉग, डॉग के पहले द लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, द डॉग। अब वर्ब टू दोस्तों, तो रन्स का जो है वर्ब टू फॉर्म क्या होता है, तो रैन हो जाता है दोस्तों, तो डॉग रैन। देख लीजिए रैन किस में लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए दोस्तों आफ्टर द कैट, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है आप लोगों का होगा दोस्तों कंप्लीट MCQ क्वेश्चन। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लीजिए किस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो पूछा है दोस्तों, व्हाट डिड कालीज फादर, है ना, डू फॉर ए लिविंग, यानी कि दोस्तों काली के पिता क्या काम करते थे, तो कालीज फादर डिड स्नेक कैचिंग फॉर ए लिविंग, यानी दोस्तों काली के पिता जो है सांप पकड़ने का काम करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, वाई डिड काली हैट गोइंग टू स्कूल, यानी दोस्तों काली को स्कूल जाना क्यों नापसंद था, है ना। तो उत्तर देख लीजिए, काली हेटेड गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही लव्ड स्नेक कैचिंग, यानी दोस्तों काली को जो है ना स्कूल जाना नापसंद था, क्योंकि उसे सांप पकड़ना जो है बहुत जो है ना पसंद था दोस्तों, सांप पकड़ना बहुत पसंद था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को, विच प्लेसेज ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज डज द पोएट रिकॉल इन द पोएम, यानी कि दोस्तों कविता जो है ना कवि जो है कविता में अपने बचपन के किन स्थानों को याद करता है ना। तो आंसर देख लीजिए, द पोएट रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड डेज इन रामेश्वरम वेयर ही यूज्ड टू लिव एंड सी द सिया वेव्स एंड गोल्डन सैंड एट द सी शोर, यानी कि दोस्तों कवि रामेश्वरम में बिताए गए अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, जहाँ वे रहते थे और समुद्र के तट पर जो है ना लहरों और जो है सुनहरी रेत को देखा करते थे। ठीक है दोस्तों, यही जो है वो याद करते थे दोस्तों स्थानों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, और 4 में देख लीजिए क्या है, व्हाट डज सियाचिन मीन इन द बाल्टी लैंग्वेज, यानी कि दोस्तों बाल्टी भाषा में सियाचिन का क्या अर्थ है, ये पूछ रहा है। तो बाल्टी भाषा में सियाचिन दो शब्दों से सिया और चून से जो है मिलकर बना है। देख लीजिए यही लिखा है, इन बाल्टी लैंग्वेज सियाचिन consists of two words Sia and Chun. Sia refers to the rose family plant found in the region and Chun refers to anything found in abundance, यानी कि दोस्तों इसका मतलब हुआ कि सिया का तात्पर्य इस क्षेत्र में पाए जाने वाले गुलाब परिवार के पौधे से है, और चून का तात्पर्य बहुतायत में पाई जाने वाली किसी भी चीज़ से है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और 5 में देख लीजिए क्या है, वाई इज द लोकेशन ऑफ सियाचिन सो क्रिटिकल, यानी कि दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, सियाचिन का स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है ना। तो आंसर देख लीजिए, द लोकेशन ऑफ सियाचिन इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5753 अबव सी लेवल। इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द
काराकोरम रेंज, यानी कहने का मतलब है दोस्तों सियाचिन की स्थिति जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समुद्र तल से 5753 मीटर की ऊंचाई से गिरता है ना। यह काराकोरम पर्वतमाला का सबसे लंबा हिमनद है दोस्तों, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट पॉइंट नियर लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी यह जो है नियंत्रण रेखा के बीच या नियंत्रण रेखा के ठीक उत्तर पूर्व में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो यही जो है आप लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और 6 जो है दोस्तों आपका ये अंतिम क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन रहता है दोस्तों ये पूछता है। देख लीजिए क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 5 डेज, यानी दोस्तों इसका मतलब हुआ अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जो है ना एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें उनसे आपको 5 दिनों की बीमारी की छुट्टी देने का अनुरोध किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप लोग को लिखना है, देख लीजिए किस तरह से लिखना है। पहले टू द हेडमास्टर, ठीक है दोस्तों, फिर आपको यहाँ स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आपका स्कूल का नाम हो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो फिर डेट लिखना है ना, जिस भी डेट को आप दे रहे हैं उस डेट का नाम दोस्तों, ठीक है। फिर लिखेंगे दोस्तों थ्रू द क्लास टीचर, यानी द्वारा वर्ग शिक्षक, ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिखते हैं आप हिंदी में भी, है ना। फिर यहाँ से शुरू होता है दोस्तों सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है तो फॉर ग्रांटिंग सिक लीव, यानी कि दोस्तों बीमारी की छुट्टी स्वीकृत कराने हेतु, है ना। तो सर, यानी सर मतलब दोस्तों महोदय, है ना। आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज, यानी मैं यह सूचित करना चाहता हूँ कि मुझे 2 दिनों से बुखार है ना। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लास, यानी कि मैं जो है ना उपस्थित नहीं हो सकता कक्षाओं में, ठीक है दोस्तों, ये है। फिर देख लीजिए क्या है कि बिसाइड्स द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट, यानी दोस्तों इसके अलावा डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी है ना दोस्तों, ये हो गया। फिर देख लीजिए काइंडली ग्रांट मी सिक लीव फ्रॉम 5 डेज एंड ऑफ लाइक, कृपया मुझे 5 दिनों की बीमारी की छुट्टी प्रदान करें और मुझे पर जो है ना कृपया करें। फिर आप लिख दीजिएगा थैंक यू, ठीक है। फिर यहाँ लिख लीजिएगा योर्स ऑफ डी एंड यानी आपका आगे क्या है दोस्तों, नाम जो है आपका लिख देना, फिर रोल नंबर क्या है, फिर क्लास कितना है दोस्तों आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों आप लोग को इतना ही लिखना है ना, इतना आप लोग लिख देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस जो है आप लोग के एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे प्रश्न, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग रिविजन करते रहिए, है ना। बाकी कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।